हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो वेरी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है। तो बस सबसे पहले जो है दूध मैंने धो के पहले अच्छे तरीके से धो के फिर इसको उबलने के लिए रख दूँगी। और साथ में ही सब्ज़ी भी निकाल ली थी फ्रिज में से। और आज जो है सब्ज़ी में बनाना है सीताफल। और सीताफल बहुत बनता है मेरे यहाँ पे क्योंकि इनको बहुत पसंद है, अच्छा लगता है इन्हें। तो बस यहाँ पर जो है दूध में मैंने पानी डाल लिया है। 2 किलो दूध में 1 गिलास पानी ज़रूर डाल के उबालती हूँ। और इसके बाद जो है सब्ज़ी बनेंगी 2, क्योंकि इनके लिए और मेरे लिए बनेगा सीताफल और बच्चों के लिए बनेंगे काले वाले चने। तो वो भी मैंने भिगो के रख दिए थे रात में। और इसके बाद जो है मैंने यहाँ पर काटनी शुरू कर दी है सब्ज़ी। उस तरफ गैस पे उबल रहा है दूध और यहाँ पर जो है मैंने फटाफट सब्ज़ी काटनी शुरू कर दी है। और इन्होंने साफ़ कर दिए हैं चने इसलिए साफ़ कर दे, एक बार हाथ निकाल लेते हैं ना कि कुछ उसमें हो ना। वैसे तो साफ़ थे लेकिन फिर भी थोड़े बहुत कटे हुए जो चने हैं वो हो जाते हैं। और 4 मेंबर हैं और 4 मेंबर के लिए भी 2 सब्ज़ी बनती है। और ऐसा नहीं है कि एक ही सब्ज़ी बने, कभी कभी होता है कि एक में हो जाता है, नहीं कभी ये होता है कि इन दोनों के लिए अलग और हम दोनों के लिए अलग। तो बस यहाँ पर जो है ये चने बाहर की तरफ ले गए थे कि मैं बाहर देखूँगा इनके इसके अंदर कुछ है तो नहीं। और यहाँ पर जो है मैंने सब्ज़ी काट दी है। और उसके बाद जो है आज मैं सब्ज़ी की रेसिपी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बार बार वही चीज़, किचन का काम, घर का काम। तो बस जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को ये शेयर किया है कि आज मैं ये वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, लेकिन मैं रेसिपी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि सब्ज़ी ये वाली मैं सीताफल की कई बार कर चुकी हूँ। तो बस यहाँ पर जो है मेरा दूध भी उबल जाएगा और इसके बाद मैं किचन में उसमें बाथरूम में कपड़े भी भिगो के आई हूँ। फिर सब्ज़ी ये बनाएंगे और मैं जाके कपड़े धोऊँगी। तो बस यहाँ पर जो है मैंने चने साफ़ कर दिए थे और मैंने साथ ही साथ कुकर में उबाल कर इसको भी उबलने के लिए रख दूँगी। अब यहाँ पर जो है मेरी हो रही है जाने की तैयारी। तो मुझे कुछ याद आया कि बैग में से कुछ निकालना है। तो बस यहाँ पर जो है अभी लेटे हुए हैं, तो अभी को मैंने साइड में किया और बेड खोला है। बेड में रखा हुआ था सूट जो मैं भूल गई थी। और ये वाला सूट कोमल ने दिया था ना मेरे को, तो ये स्टिच कराना था क्योंकि अब आ रहे हैं फेस्टिवल। तो इसी वजह से मैंने बेड में से निकाला और मैं भूल गई थी। ये मैंने कोमल की वीडियो देखी तो उसमें उसने दिखाया था, तब मेरे को याद आया कि हाँ मेरे पास भी है ये वाला सूट। तो बस यहाँ पर जो है ये मैंने निकाला है क्योंकि अब निकाला इसलिए था कि मैं साथ के साथ है ना इसको पकड़ाती हुई चली जाऊँगी, देती हुई सिलने के लिए, क्योंकि फिर औरों की सिलने के लिए आ जाएंगे तो फिर टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसलिए पहले ही सिलवा के रख लूँ। तो मैंने ये निकाल लिया है और निकालने के बाद जो है इसको अपने बैग में भी रख लूँगी साथ के साथ ही। और नीचे जो है खाना रखा हुआ है ईया का, क्योंकि उसने नहीं खाया था, मैंने और अभी ने खा लिया था। और डिब्बा रखा हुआ है नमकीन बिस्किट का, वो अभी अपने लिए लेके आया था। और जो है ना ईया ने खाना मेरे साथ ही, मैंने खाया था तो वो मेरे साथ ही खा रही थी, लेकिन अब यहाँ पर जो है उसने मेरी वीडियो बनाई थी तो इसी वजह से वो बेचारी उठ गई और उसका खाना रखा हुआ है। तो बस यहाँ पर जो है अब मैं जा रही हूँ शॉप के लिए। और इन दोनों ने खाना खा लिया, अभी ने खा लिया था, ईया का रह रहा था, ईया मेरे जाने के बाद खाएगी। तो बस यहाँ पर मैंने लॉक उठा लिया है और इसके बाद मैं निकल जाऊँगी अब। तो आप यहाँ पर है, शाम का टाइम हो गया है, 3:45 का टाइम है। तो ये मैं शाम की सब्ज़ी बना रही हूँ। शाम की सब्ज़ी तो नहीं बट बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी। वो आलू टमाटर की सब्ज़ी इसलिए बना रही क्योंकि 4 बजे ना खाने का टाइम होता है, ना तो शाम के खाने का टाइम होता है और ना ही दोपहर के, क्योंकि दोपहर का खाना तो मैं 2-2:30 जब यहाँ से जाती हूँ तो तभी खा लेती हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने आलू क्यों छीले हैं बताती हूँ। आलू की बनाऊँगी मैं सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी। और थोड़ी सी इसलिए बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी कि जो मट्ठियाँ रखी हुई हैं, मट्ठियाँ बनाई थी अभी 3-4 दिन पहले की वीडियो में मैंने दिखाया था, तो वो वाली मट्ठियाँ रखी हुई हैं। और आलू टमाटर की बनाऊंगी थोड़ी सी रेशे वाली सब्ज़ी, और उसको फिर मट्ठियों को तोड़ के आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ तब खाएंगे। तो ये ईहा का था प्लान कि मम्मा मट्ठियों को इस तरीके से करो तो वो अच्छी लगती, क्योंकि ये वाली सब्ज़ी और मट्ठी पहले बाज़ार में खाते थे, लेकिन अब तो बाज़ार नहीं जा रहे हैं तो बट खा नहीं पा रहे हैं कुछ भी। तो बस यहाँ पर जो है मैंने सब्ज़ी बना ली और सब्ज़ी एक्स्ट्रा बना के रख दी थी कि शाम तक की
यूज़ हो जाए। तो बस यहाँ पर जो है अब आलू सब्ज़ी बनाऊँगी और इसके बाद जो है चाय भी बनाऊँगी साथ के साथ। तो अब मैंने है ना यहाँ पे आलू अच्छे तरीके से काट के धो के रख लिए थे और एक तरफ जो है कुकर चढ़ा दिया है गैस पे और दूसरी तरफ काट लिए हैं टमाटर। सिर्फ टमाटर ही डाले थे और प्याज नहीं डाली, ना हरी मिर्च डाली। हरी मिर्च इसलिए नहीं डाली क्योंकि मैंने पेस्ट नहीं बनाया था, और हरी मिर्च अगर नहीं डालती हूँ तो पेस्ट बना के डालती हूँ। अगर ऐसी डाल देती हूँ तो फिर ई आवी के मुँह में आती है और वो फिर जो चीज़ थोड़ी बहुत खाते हैं तो वो भी नहीं खा पाते। तो इसलिए मैंने हरी मिर्च नहीं डाली थी, हरी मिर्च मैंने साबुत डाल दी थी। तो बस यहाँ पर जो है वही सिंपल तरीके से छोंक दिया है। आलू टमाटर की सब्ज़ी तो हर किसी को आती है बनानी, तो बस यहाँ पर मैंने वही सिंपल तरीके से छोंक दी है। वो हिंग जीरे में डाल दिया है टमाटर और उसमें सारे मसाले कर दिए हैं ऐड। वही सूखे मसाले जो है होते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च और सूखा धनिया पाउडर। तो बस यहाँ पर जो है मैं इसको ढक कर रख दूँगी और साथ ही साथ में मैंने निकाल दी है मलाई। अब मेरी मलाई काफ़ी सारी जुड़ गई है, बस इसको 1-2 दिन में घी भी निकालूंगी। और बस ये होता है ना कि एक साथ ही कभी कभी ये लगता है कि एक साथ में सारे काम कर लूँ। तो इधर मेरी सब्ज़ी भी बन रही है और इधर मैंने जो है मलाई भी निकाल दी है और साथ के साथ मैंने कुकर भी चला दिया है, क्योंकि इस टाइम मुझे ना सच में बहुत जल्दी रहती है जाने की। तो बस यहाँ पर जो है आलू डाल दिए हैं और इसको मैं ढक कर रख दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरी चाय बन गई है, मतलब मैंने बनने के लिए रख दी थी। पहले बर्तन साफ़ किए थे तो साथ के साथ तो चाय भी बनने के लिए रख दी थी। तो अब ये चाय में उबाल आना शुरू हो गया, चाय भी बनने वाली है और दूसरी गैस पर जो है सब्ज़ी भी बन गई है। सब्ज़ी को मैंने ना एक बार अच्छे तरीके से चेक कर लिया था कि बनी है या नहीं, खोल के देख लिया था। और यहाँ पर जो है मैंने मट्ठियाँ तोड़नी शुरू कर दी हैं। तो मट्ठी बिल्कुल छोटी छोटी सी तोड़ी है कि जो सब्ज़ी में ना अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो बिल्कुल बारीक बारीक सी तोड़ी थी हाथ से। और मैंने 2 बाउल इसलिए लगाए हैं कि अभी जो है वो सो रहे हैं, एक मेरी और एक किया की। 3-3 ऐसे 4-4 मट्टी के हिसाब से लगाई थी, क्योंकि जिस हिसाब से भूख थी और जिस हिसाब से खाना था तो उस हिसाब से थोड़ी थोड़ी सी लगाई थी। तो देखिए यहाँ पर सब्ज़ी भी बिल्कुल तैयार है। और सब्ज़ी मैंने थोड़ी सी तरी वाली इसलिए बनाई थी कि मट्टी के अंदर जाके ना वो फिर गाढ़ी हो जाती है एकदम से, तो मैंने थोड़ी पानी वाली सब्ज़ी बनाई थी। तो यहाँ पर देखिए चाय भी उबल गई है, इतना अच्छा सा कलर आ रहा है चाय में, और सब्ज़ी भी बन गई है। तो मैंने दोनों कटोरियों में डाल ली है और इसको जब हमने खाया था तो बहुत अच्छी लगी थी, टेस्टी बनी थी। और मैं अक्सर ऐसी ही करती हूँ, जब मट्ठियाँ बनाती हूँ तो 1 दिन 2 दिन बीच में आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ हम इस तरीके से खाते हैं। और मैंने तो ये ना तो सिंपल खाई थी, लेकिन मैंने इसमें बाद में ना बारीक बारीक प्याज भी डाली थी काट के। प्याज काट के डालने से ना बहुत अच्छी लगती है और टेस्ट आ जाता है। हरा धनिया हो तो हरा धनिया भी डाल लो, लेकिन अब इस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, तो सिर्फ ऐसी प्याज डाल के ऊपर से खाई थी। और यहाँ पर देखिए चाय भी बन गई है, बिल्कुल तैयार हो गई है। तो बस आप लोग भी आइए और टेस्ट कीजिए कि कैसी बनी है मट्ठी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पर हो रहा है शाम का 5-5:15 का टाइम है। अभी आई हूँ तो पहले झाड़ू लगा ली थी, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा अब बैठ गई, क्योंकि मेरी जो वीडियो है ना मैं इसी टाइम एडिट करती हूँ। जिस हिसाब से मुझे टाइम मिलता है उस हिसाब से बनाती हूँ, फिर थोड़ी एडिट करके रखती हूँ। तो और अक्सर शाम को ही डालती हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, पर कोशिश पूरी करती हूँ कि बनाऊँ। और आज मैंने ना आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ मट्ठियाँ बनाई। मट्ठियाँ तो बना के रखी हुई थी, उसमें डाल के खाई थी, तो वाकई में बहुत अच्छी लगी थी। कभी आप लोग भी ट्राई करके देखना इस तरीके से, और अच्छी लगती है। इस तरीके से कभी कभी खाने का मन भी करता है, क्योंकि बाज़ार में भी खाते हैं ना आलू टमाटर की सब्ज़ी और कचौड़ी। तो बस वो मैंने मट्ठियों के साथ खाया था तो अच्छा लगा था। और मुझे 1-2 कमेंट आते रहते हैं। वैसे तो सारे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है, अपनापन सा लगता है। लेकिन जो 1-2 आते हैं ना वो इतने गंदे गंदे करते हैं, तो उससे ना मतलब बहुत ही दिन ख़राब सा हो जाता है। और मैं तो सोचती रहती हूँ कि इसने ऐसा क्यों बोला, क्या लगा इसको जो मतलब इन्होंने ऐसा बोला। तो मुझे 1-2 कमेंट आ रहे थे कि अपना घर मेंटेन करके नहीं रखती हो, ऊबड़ खाबड़ सा रखती हो। पहली बात तो ये कि मैं आप लोगों से पूछ के थोड़ी ना रखूँगी। अपना घर जैसा भी रखना है वो मुझे रखना है, अपने तरीके से रखना है। और जब मुझे नेगेटिव कमेंट आते हैं तो मैं उन्हें हाइड कर देती हूँ बिल्कुल, या रिमूव कर देती हूँ।
कुछ भी कर देती हूँ। और मैं तो इतना काम करने के बाद इतने तरीके से मेंटेन कर लेती हूँ, लेकिन मेरी जगह शायद कोई और हो 1% नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं तो फिर भी कोशिश पूरी करती हूँ। और रही मेरे घर की बात, तो वो मेरा घर है, मुझे किस तरीके से हैंडल करना है वो मैं अपने आप करूँगी। आप सजेस्ट करने वाले मुझे कौन होते हो कि ऊबड़ खाबड़ सा घर है और कितना गंदे तरीके से फैला के रखती हो। देखो, फैलाने की तो ये रही बात कि छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के साथ फैलता ही है, और छोटे बच्चों का मेरे साथ ही नहीं हर किसी के साथ प्रॉब्लम है। और रही फैलाने की, तो घर छोटा है तो थोड़ा फैलेगा भी, बट जैसा भी है वो मेरा है। और ये मैं सभी सब्सक्राइबरों के लिए नहीं, सिर्फ पर्टिकुलर जो 1-2 हैं उन्हीं के लिए बोल रही हूँ। तो कोई नहीं, वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग इतना प्यार देते हो और जो हैं बहुत सारे वो इतना प्यार देते हैं। तो बस जो मुझे बोलना था वो मैंने बोल दिया, क्योंकि अंदर से लगता है ना कि बोलो बोलो कुछ ऐसा बोलोगी, और कोई मुझे इस तरीके से नेगेटिव कमेंट करता है ना, मैं सोचती रहती हूँ पूरे दिन कि ऐसा क्या देखा जो इन्होंने मतलब ऐसे गंदे गंदे तरीके से कमेंट किए कि शर्म नहीं आती बीवी पति को नौकर। वो अभी भी है, मैंने जवाब भी दिया था, लेकिन रिप्लाई कुछ नहीं आया। तो चलो भाई, मेरी यही थी छोटी सी वीडियो। मिलती हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।